वो पूछते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने क्या किया। अरे भैया समझ जाओ, विश्व का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो 8वीं फेल है, वो व्यक्ति क्या कहता है कि बाबा साहब ने क्या किया। उनके पास तो 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान, अब तुम 8वीं फेल। सो भाई लोग यार अभी के बज रहे हैं 7, पता नहीं, मैं टाइम देख देता हूँ। अभी बज रहे भाई 8 और मेरी पूरी फुल तैयारी हो गई है, क्योंकि भाई लोग उधर जाना है। कहाँ पे? कव्वाली को सुनने। चल झूठा नहीं, डांस करने। भाई कव्वाली लोग गाएंगे, उसमें डांस करने में मजा आएगा। इसके लिए भाई लोग कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं चलूंगा आपके साथ, आप मेरे साथ बने रहिए और आगे तक मेरी वीडियो देखते रहिए। तो भाई लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते आगे की ओर। लव यू। आपके स्वागत के लिए मैं उपस्थित तो मंच पे पहुंच करके माननीय मैडम का पुष्प गुच्छ से और बेच और संक्षिप्त मैं आपके स्वागत हेतु कमलेश पट्टे से स्वागत करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो भाई लोग, मेरे को भी भूख लगी, मैं खाता हूँ खाना खाते हैं। तो जैसे कि भाई लोग मैंने अभी खाना खा लिया एंड भारतीय बौद्ध महासभा बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। एंड लांजी की ओर से यहाँ पे थोड़ी स्पीच चल रही इस ग्राम के है, आप सुन सकते हो। सभी जिनका इस कार्यक्रम में सहयोग रहा, मैं साधुवाद देता हूँ। आप सभी को मालूम है कि महात्मा बुद्ध ने हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी, और सबसे पहली बात, महात्मा बुद्ध को इतने ज़्यादा लोग अगर फॉलो करते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर महात्मा बुद्ध को फॉलो करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने बातों को कभी घुमाया नहीं। आज के डेट में आप जाइए किसी के पास में, किसी बड़े व्यक्ति के पास में जाइए कुछ पूछने के लिए, तो वो आपको गोल गोल घुमाएगा। महात्मा बुद्ध ने गोल गोल नहीं घुमाया। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ कि आज लांजी क्षेत्र डबल मनी का एक बहुत बड़ा समस्या हमारे लांजी क्षेत्र में आई हुई है। इसी के एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि उस समय जब 6वीं सदी ईसा पूर्व में जब महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचन दिए, तो उन्होंने बताया कि 4 आर्य सत्य है। क्या बताया कि 4 आर्य सत्य है। उन्होंने बताया ये संसार पूरा दुख से भरा है। देख लीजिए, डबल मनी की समस्या आई, पूरे संसार दुखों से भर गए। उन्होंने बताया कि भैया दुख है, और दूसरा सबसे बड़ा सत्य बताया कि दुख का निवारण भी है, और तीसरा उन्होंने सत्य बताया कि भैया ये दुख क्यों है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं दूर कर दूंगा, उन्होंने बताया कि दुख क्यों है। उन्होंने बताया कि ये दुख इसीलिए है क्योंकि आपके पास में आपके डिजायर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, लालसा बोलते हैं सर। आपके पास में आपकी डिजायर्स है, इन डिजायर्स के कारण ही आप दुखों से घिरे हुए हो। और देख लीजिए आज डबल मनी की समस्या, आज सब लोग बताइए, सब लोग टेंशन में क्यों है? क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो लालसा है कि मेरा 2 लाख का 4 लाख आएगा, 5 लाख का 10 लाख आएगा, लालसा है ना, इसीलिए तो टेंशन में हो। यहीं पे उन्होंने कहा कि आप अपनी डिजायर्स को छोड़ दीजिए, आपका दुख समाप्त हो जाएगा। और आज भी प्रैक्टिकल रूप से आप देख लीजिए, आप लालसा छोड़ दीजिए कि मुझे कितने आने वाले, कितने नहीं, आपके समस्त दुख समाप्त हो जाएंगे। स्वागतम 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 स्वागतम, इस कदर आपने हमको अवसर दिया, इस कदर आपने हमको अवसर दिया, अब कभी ना रुकेंगे हमारे कदम, आपके आगमन का है स्वागतम। सर तुम तान के चलना, ना किसी से डरना, हक पे जीना हक पे मरना, पर ना झुकना, तू इतना करना। बढ़ता जाने एक राह पर और ढलता जाने एक बात पर, फिर तेरा सानी होगा ना कोई है सर जमीन पर। बढ़ता जा बंदे भीम के, बढ़ता जा बंदे, बढ़ता जा बंदे भीम के, जो भी हो देखा जाएगा बढ़ता। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। साथ ही आप सभी को मेरा सादर देखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं
माता रमाई का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पीछे बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये कुछ पंक्तियां मैं उन्हें समर्पित करने जाऊंगा, जिसमें जो भी गलती होगी कृपया मेरा मार्गदर्शन जरूर कीजिएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ देख ले, हाँ देख ले। गरीबी गरीत्या संसारात होती, गरीबी गरीत्या संसारात होती, रमाची भीमाला तरी साथ होती, रमाची भीमाला तरी साथ होती। भीमराव होते दिव्याच्या समान, भीमराव होते दिव्याच्या समान, आणि त्या दिव्याची रमा वात होती, आणि त्या दिव्याची रमा वात होती। भीमराव होते दिव्याच्या समान, भीमराव होते दिव्याच्या समान, आणि त्या दिव्याची रमा वात होती, आणि त्या दिव्याची रमा वात होती। करीना खंत नसे उसंत भीमरायासाठी, औ भीमरायासाठी, करी कष्ट काम करुणी घाम, करी कष्ट काम करुणी घाम, हसण्या मुखाने सदा साथ होती, आणि त्या दिव्याची रमा वात होती। भीमराव होते, भीमराव होते दिव्याच्या समान, आणि त्या दिव्याची रमा वात होती। इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर ओबीसी के बाप बाबा साहब अगर नहीं होते तो आज ओबीसी की औकात नहीं होती, आज ओबीसी के अस्तित्व नहीं होता। शर्म आती है, अभी काल्पनिक कहानी होती तो यहाँ फंस जाते पूरे ओबीसी आ जाते, लेकिन जहाँ संवैधानिक हक अधिकार की बात आती है ओबीसी बिल में घुस जाता है। बड़े शर्म की बात है। हम सबको सोचना होगा, हमको जानना होगा और जगाना होगा। साउंड सिस्टम वाले भाई अगर मेरी आवाज पूरे तहगांव में जाए तो ऐसे साउंड की व्यवस्था कर दीजिए ताकि इनके दिल पे बात लगे और ये इनके जमीन जागे और ये यहाँ मंच पर आने लगे। आज हम जो कुछ भी हैं, आप ये जो पेन देख रहे हैं ना, ये जो पेन है ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते। बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 340 में सबसे पहले ओबीसी के बारे में लिखा। क्या ओबीसी ने पढ़ा इसको? नहीं पढ़ा। क्या ओबीसी ने जाना इसको? नहीं जाना। यही सबसे बड़ी गलती है। ओबीसी के साथ सबसे बड़ी गलती ये है, जिसको दोस्त समझना चाहिए उसको दुश्मन समझ बैठा है, जो दुश्मन है उसको दोस्त समझ के गले लगा रहा है। ये सबसे बड़ी गलती है। ओबीसी के पास इतनी औकात नहीं है, बच्चा खुद पैदा करेगा और दुश्मन के पास नाम रखने के लिए जाएगा। बताइए इसका क्या नाम रखूं? क्या बात है? ओबीसी को क्या लगता है कि ओबीसी का आरक्षण कौन खा रहा है? एसटी समाज के लोग खा रहे हैं, एससी समाज के लोग खा रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत है। एसटी समाज के लोग नहीं खा रहे, एससी समाज के लोग नहीं खा रहे। 2019 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 7,36,89,809 है। उनमें से 51% ओबीसी है। उस 51% ओबीसी को अभी तक के 14% मिलता आया है। जब 2018-19 की बात आई, जब ओबीसी को आरक्षण देने की बात आई तो 14 से 27% बढ़ाया गया। उस आरक्षण के खिलाफ माननीय न्यायालय जबलपुर में किसने याचिका लगाया? कोई एसटी भाई गया था? कोई एससी भाई गया था? कोई मुसलमान भाई गया था? नहीं गया था। तो फिर लगाया किसने याचिका? किसने कहा कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? असीता दुबे। कौन है भैया ये? सोनम पांडे। कौन है भैया ये? शर्मा। कौन है भैया ये? इसी प्रकार जब
जब छत्तीसगढ़ में ओबीसी को आरक्षण देने की बारी आई तो वहां कौन गया माननीय न्यायालय में याचिका लगाने? कोई एसटी भाई गया? नहीं गया। कोई एसटी भाई गया? नहीं गया। कोई मुसलमान गया? नहीं गया। तो फिर याचिका किसने लगाई? अखिल मिश्रा। कौन है ये? आदित्य तिवारी। कौन है ये? गरिमा तिवारी। कौन है ये? कुणाल शुक्ला। कौन है ये? सुरेश्वरनाथ मिश्रा। कौन है ये? इसने दुबे। कौन है ये? उनके पेट में क्या दर्द हो रहा है? उनके पेट में मरोड़ देवा रही है जब ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है तो। लेकिन ओबीसी इस बात को नहीं जानता। ओबीसी क्या करता है? पाए लागू। इससे काम चलने वाला है क्या? काम चलने वाला नहीं है। आपको जागना होगा। आरक्षण का मतलब नौकरी नहीं होता। आरक्षण का मतलब केवल नौकरी नहीं है। आरक्षण का मतलब प्रतिनिधित्व है। आरक्षण का मतलब हिस्सेदारी है। आरक्षण का मतलब भागीदारी है। माननीय धनसिंह जी ने कहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन ओबीसी समझ नहीं पा रहा है। ओबीसी क्या कर रहा है? दरी चटाई झंडा उठा रहा है। घंटा बजा रहा है, घंटा। उसको मिलने जुलने वाला कुछ नहीं है। जहां संवैधानिक हक अधिकार की बात आती है, आपको मैं बता दूं, हम इंसान बने हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब की वजह से। ओबीसी के लोग जानते नहीं है। ये बताइए ओबीसी को किस नाम से लड़ाया जा रहा है? धर्म के नाम से लड़ाया जा रहा है। ओबीसी को हिंदू मुसलमान के नाम से लड़ाया जा रहा है। हिंदुओं से नफरत करो ये कुरान नहीं कहता। हिंदुओं से नफरत करो ये कुरान नहीं कहता। भारत में मस्जिद को तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहां इंसानियत होता है वहां मजहब की बात नहीं होती। किसी को लग रहा है मुसलमान खतरे में है, अरे धर्म का चश्मा उतार के देखो। इन नेताओं के कारण भारत का संविधान खतरे में है। भारत का संविधान खतरे में है। हम सबको किसकी लड़ाई लड़नी चाहिए? हमारा धर्म कमजोर नहीं है। हमारा धर्म कमजोर नहीं है। ये तो इनका रोजी रोटी नहीं चल रहा है, इसलिए धर्म को सामने ला रहे हैं। हमारा देश का संविधान खतरे में है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, आज भारत में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र खत्म होते जा रहा है। आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। आपको मैं बता दूं, आर्टिकल 79 के अनुसार संसद का निर्माण किससे होता है? आर्टिकल 79 के अनुसार संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से होता है। ये तीन चीजों से मिलकर संसद बनता है, जिसमें से राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन। अब आपको सोच के आश्चर्य होगा, जब राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अनुसार, अनुच्छेद 52 के अनुसार देश का प्रथम नागरिक अगर कोई होता है तो राष्ट्रपति होता है। सबसे बड़ा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 में भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो सदन में विशेष सत्र बुला सकते हैं, स्थगन का आदेश दे सकते हैं, कोई नियम को मजबूत बना सकते हैं, पास कर सकते हैं या फेल कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उसी सदन में, उसी संसद में राष्ट्रपति को उद्घाटन के नहीं बुलाया गया। पहले जब शिलान्यास हो रहा था तब हमारे देश में उस समय राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी थे, उन्हें नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो एससी वर्ग से थे। आज जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है तब भी नहीं बुलाया जा रहा है। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो आदिवासी है। और ये लोग कहते हैं कि हमने दलित राष्ट्रपति दिया, ये लोग कहते हैं कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति दिया। तो ये बताइए कि आप क्यों नहीं बुलाए उनको? क्यों नहीं? आपको ज्ञात होगा हमारी जो पहलवान बेटियां हैं वो विदेशों से मेडल जीत के भारत का नाम ऊंचा में शामिल कर दिया गया, ओबीसी में शामिल कर दिया गया। मतलब सरकार बता रही है ओबीसी को कि तुम तो किन्नर से भी गए गुजरे हो, फिर भी ये क्या करेंगे? आएगा तो बताने, आएगा तो फलाने, आएगा तो इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ तक कि मैं मुख्य मुद्दा है जातिगत जनगणना का, जातिगत जनगणना करवा दीजिए, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। सरकार कुत्तों की गिनती करवा रही है, बिल्ली की गिनती करवा रही है, जानवरों की गिनती करवा रही है, गिद्धों की गिनती करवा रही है, यहाँ तक कि हिजड़ों की गिनती करवा रही है, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं करवा रही है। हेलो, आप आपको जान के आश्चर्य होगा कि गधों की गिनती करवाए हैं, जिसमें ग्वालियर में 747 गधे पाए गए, छतरपुर में 730 गधे पाए गए, उसके बाद दतिया में 538 गधे पाए गए।
मुरैना में 498 गधे पाए गए, उसके बाद गुना में 430 गधे पाए गए। तो भैया गधा को गिनवा रहे हो तो पिछड़े को क्यों नहीं गिनवा रहे हो? क्या गधे से भी गए गुजरे हैं हमारे पिछड़े? लेकिन ओबीसी को समझ आने वाला नहीं है। ओबीसी के लोग जिनको नौकरी भारतीय संविधान के बदौलत लगती है, जिनको नौकरी बाबा साहब के बदौलत लगती है, वो कहीं और जाके माथा टेकते हैं, कहीं और जाके धन्यवाद देते हैं। वो पूछते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने क्या किया। अरे भैया समझ जाओ, विश्व का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो 8वीं फेल है, वो व्यक्ति क्या कहता है कि बाबा साहब ने क्या किया। उनके पास तो 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान, अब तुम 8वीं फेल। 8वीं फेल जो है वो बाबा साहब के बारे में गलती निकालता है। पूछते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया, तो सुन लो बाबा साहब ने क्या किया। सबसे पहले रोजगार कार्यालय की स्थापना बाबा साहब ने की, कर्मचारी राज्य बीमा की स्थापना बाबा साहब ने की, मातृत्व अवकाश बाबा साहब ने दिए, प्रसूति में जो अवकाश का पैसा नहीं कटेगा बाबा साहब ने कहा, ट्रेड यूनियन की स्थापना बाबा साहब ने की, हड़ताल का अधिकार बाबा साहब ने दिया, प्रोविडेंट फंड बाबा साहब ने बनवाए, सिंचाई आयोग का निर्माण बाबा साहब ने करवाया, भारत नांगल बांध बाबा साहब के समय में हुआ, उड़ीसा नदी परियोजना बाबा साहब की देन है, हीराकुंड बांध बाबा साहब की देन है। मतदान का अधिकार सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है, उससे बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं, उससे बड़ा कोई। यहाँ बिजली आग में चोरी का खेल खेल रही है। मुझे मालूम है बिजली को भी अच्छा लग रहा होगा कि जागरूकता कार्यक्रम कहाँ चल रहा है, थोड़ी सी चलन हो रही होगी। बिजली वाले भी चाह रहे होंगे कि तो है गाँव का भी सो रहे हैं। हेलो हेलो बस 2 मिनट और फिर उसके बाद आपका मनोरंजन का कार्यक्रम होगा। मनोरंजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, समाज में बदलाव क्यों नहीं आता। उसका कारण है गरीब के पास हिम्मत नहीं है, मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं है, और अमीर को जरूरत नहीं है। बस इन्हीं तीनों कारण से समाज में बदलाव नहीं आता। और हम कहते हैं कि समाज में बदलाव क्यों नहीं आता, बदलाव क्यों नहीं आता, बदलाव कहां से आएगा। काम की बात ओबीसी वर्ग जितने भी लोग हैं वो चिंतन करिएगा आज, सोचिएगा आज कि देश में महिलाओं को अगर किसी ने पढ़ाया सबसे पहले, उतने सारे लोग हुए किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन महिलाओं को सबसे पढ़ने का पहले अधिकार किसने दिया, पहले पढ़ाया किसने, तो वो है फूले दंपति, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी। लेकिन देखिए हमारी बदकिस्मती, देखिए सरकार की घटिया नीति देखिए कि जिन्होंने महिलाओं को पहले पढ़ाया, जिन्होंने हम सबके लिए पहले स्कूल खोले, पहले तो हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, जब पढ़ने का अधिकार मिला, जब हमें पहले स्कूल में जाने का अधिकार मिला, जिन्होंने हमें पहले पढ़ाया, उनके नाम में आज तक के शिक्षक दिवस नहीं मनाते। ये है कि नहीं गलत बात? जबकि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई देश की पहली महिला शिक्षिका है, तो उसके नाम में शिक्षक दिवस होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? लेकिन सरकार ने उनके नाम से शिक्षक दिवस नहीं मनाए। एक थीसिस की चोरी करने वाले व्यक्ति के नाम पे, जिसने थीसिस को चोरी करके लिखा, उसके नाम में शिक्षक दिवस मनाते हैं। लेकिन जिसने गोबर मल मूत्र झेला, जिसने महिलाओं को आगे पढ़ना सिखाया, जिन्होंने पहला स्कूल खोले, उनके नाम पर शिक्षक दिवस नहीं है। ये हम सबके लिए शर्म की बात है। और मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ, जो भी संविधान विरोधी है, आप संविधान को बचाओगे तो आप बचोगे, हम बचेंगे, देश बचेगा। जो संविधान विरोधी ताकत है उनको आप खुलकर विरोध करें। संविधान विरोधियों को, आरक्षण विरोधियों को आप दान देना बंद करें, मान देना बंद करें, मतदान देना बंद करें। जिस दिन आप इन्हें दान, मान और मतदान नहीं देंगे, उस दिन आप इस देश के शासक बनेंगे। और अंतिम बात, यहाँ पर बेटियां बैठी हुई है, बेटियों से मेरा निवेदन है, और इनकी जो मम्मी बैठी है, जो माताएं बैठी हुई है, उनसे निवेदन है कि बच्ची के हाथ में मेहंदी हो या ना हो, बच्ची के पैर में पायल हो ना हो, लेकिन बच्ची के हाथ में कलम होना अति आवश्यक है। बच्ची को आप पढ़ने के लिए आवश्यक रूप से भेजें, क्योंकि बोए जाते हैं बेटे, उगाती है बेटियां, बोए जाते हैं बेटे, उगाती है बेटियां, खाद पानी बेटे को नहलाती है बेटियां, स्कूल जाते हैं बेटे, पढ़ाती है बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे, अव्वल आती है बेटियां, जब दर्द देते हैं बेटे तब हंसाती है बेटियां, जब रुलाते हैं बेटे तब मरहम बन जाती है बेटियां। नाम करे न करे रोशन बेटे, लेकिन नाम कमाती है बेटियां, नाम कमाती है बेटे। और अपने बेटी को तितली मत बनाओ, अपने बेटी को तितली मत बनाओ, अपने बेटी को मधुमक्खी
मुफ्ती बनाओ जो शहद भी दे और जरूरत पड़े तो डंक भी मारे। और अंतिम निवेदन, ये जो जितने भी ओबीसी सोए हुए हैं उनको आप जगाने का काम करिए, क्योंकि आपने सदियों से संघर्ष झेला है, आपने सदियों से संघर्ष झेला है, जिसके वजह से आप समझ पाए हैं, आप जाग पाए हैं, आपने सड़कों पे लड़ाई लड़ी है, तब आपने अधिकार लिया है। इस ओबीसी को समझा दो भैया, दरी चटाई झंडा उठाने में मिलने वाला कुछ नहीं है। संविधान को बचा लो, अपना हक ले लो, उसके बाद जहां जाना है जाते रहो। ये ओबीसी को जगाने का काम आप लोग करिए, क्योंकि मैं तो जगा ही रहा हूं। और विशेष निवेदन मैं आपको बता दूं मंच से, चूंकि मैं बिरसा जनपद का उपाध्यक्ष हूं, मैंने अपने क्षेत्र पे पूरे स्कूल का दौरा किया। पिछले साल मैंने 93 स्कूल का दौरा किया। मैंने सबको सख्त निर्देश दे दिया हूं कि अपने विद्यालय में बाबा साहेब की फोटो और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई की फोटो होनी चाहिए। अगर जहां फोटो नहीं होगी तो आपको कारण बताना पड़ेगा कि भाई जिन्होंने भारत का संविधान नहीं लिखा है उसको आप नहीं मानोगे क्या? जिन्होंने हमें जीना सिखाया उसको नहीं मानोगे क्या? जिनके संविधान के बदौलत हम चल रहे हैं उनको नहीं मानोगे क्या? और जो देश की पहली महिला शिक्षिका है उसको नहीं मानोगे क्या? इसलिए और अंतिम बात, अपने घर के सामने, अपने घर के सामने, दरवाजे के सामने नींबू मिर्च लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर के सामने किसी बहुजन महापुरुष की फोटो लगाइए, नाक का नाक से पैदा होने वाले लोग सब भाग जाएंगे, कोई घर में नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने सुना, आप सभी का प्यार मिला। पुनः मैं सम्मानित मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, संचालक महोदय को धन्यवाद देता हूँ, और हमारे बड़े भैया नवलेश बोरकर जी आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। चूंकि आज मेरा कार्यक्रम भोपाल में था, चूंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो वहाँ ओबीसी महासभा का कार्यक्रम भोपाल में था। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी वहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन हम नहीं जा पाए नवलेश भैया के प्यार की वजह से, स्नेह की वजह से। और ये देवल गाँव जो पास में पड़ता है वहाँ से किशोर भैया, किशोर आगासे जी और प्रसाद मेश्राम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी एक बार अंतिम बार जयकारा लगाते तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार साहू जी, बहुत ही क्रांतिकारी उद्बोधन आपका। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। गरीब हो या हो धनवान, सब है भारत में एक समान, इसमें गीता का है ज्ञान। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। भाई लोग यार मैं कुछ कारणवश बाहर आ गया था, तो भाई अभी हम चलते कव्वाली सुनने। तो भाई कव्वाली स्टार्ट हो गया, चलो आगे चलते कव्वाली सुनने भाई मेरे साथ। ओके बुद्ध कबीर फुले हे दुर्मिळ रत्न होते, विश्वाला जिंकण्याचे त्यांचे प्रयत्न होते, मग त्या प्रयत्नाच्या यशाने गाडीले शिखर ज्याने हिमाई रामजीचे 14वे रत्न होते। रत्न होते। बुद्धे वंदना, बुद्धे पुराना
मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। भाई लोग यार आज सुबह हो गई भाई। आज मुझे पता है 8 बजे उठा मैं, 8 साढ़े 8 बजे और अभी बज रहे भाई 10:30 बज रहे हैं। एंड बहुत अच्छा लगा भाई रात भर कवाली सुने वहाँ पे भाई 3-2:30 बजे तक भाई वहाँ पे कवाली सुने हमने। हाँ मज़ा आ गया भाई यार। आप भी आते तो और मज़ा आता यार। क्या बताऊँ, चलो कोई बात नहीं, पता है ज़िंदगी है उतार चढ़ाव लगा रहता है, कोई नहीं बात नहीं। तो भाई लोग कैसी लगी कमेंट में बताना मेरी वीडियो। मिलते हैं इस न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय भीम, बाय बाय।